तो अब एक बारी कंसोलिडेट करते हैं हमने क्या क्या फॉर्मूले करे, और उससे उसके साथ साथ हम कुछ रिलेशनशिप्स करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल्स कवर करने के लिए। तो हमने करा कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इससे रिलेटेड बात हमने क्या सीखी, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कंजम्पशन से रिलेटेड एक और टर्म होती है एपीसी। एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है C अपॉन Y, कंजम्पशन अपॉन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल, इनकम कंजम्पशन। जब आपकी इनकम 10,000 थी तो आपकी कंजम्पशन थी 8,000। जब आपकी कंजम्पशन हो गई, इनकम हो गई 20,000, तो आपकी कंजम्पशन हो गई, लेट अस अज्यूम 12,000। ठीक है, बस एक एग्जांपल से छोटा सा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपका एपीसी क्या है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ एपीसी और एमपीसी में कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। डेल्टा वाई इज 10,000, डेल्टा सी इज 4,000। ठीक है, अगर आपने पूछा कि एमपीसी क्या है, तो एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो चेंज इन कंजम्पशन 4,000, चेंज इन इनकम 10,000, तो एमपीसी हो गया 0.4। एमपीसी 0.4 है। अब लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज एपीसी। अब एपीसी तो एक लेवल का ना, एपीसी आप पॉइंट ए का भी निकाल सकते हो, पॉइंट बी का भी निकाल सकते हो। मैं बोल रहा हूँ अच्छा पॉइंट बी का बताओ। तो पॉइंट बी पे कंजम्पशन कितनी है, 12,000 अपॉन, और इनकम कितनी है 20,000। कंजम्पशन 12,000, इनकम 20,000, तो 12 अपॉन 20, तो 4 3 3/5 which is equal to 0.6। एपीसी 0.6 है, एपीसी 0.6 है, एमपीसी 0.4 है। इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट बी पे है तो अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ी और अगर एमपीसी 0.4 है तो आप उसका 40% कंज्यूम कर रहे हो। तो हाँ, 10,000 का 40%, 4,000 हमने कंज्यूम कर दिया। मार्जिनल सिर्फ एडिशनल लेवल पे ही कितने एडिशन हुई कंजम्पशन में ड्यू टू चेंज इन इनकम, वो चेंजेस स्टडी कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी ओवरऑल इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, आप अपनी इनकम का 80% कंज्यूम कर रहे हो टोटल। फिर जब आप पॉइंट बी पे हो तो आप अपनी इनकम का 60% कंज्यूम कर रहे हो। वो टोटल्स की बात कर रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में टोटल लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में सिर्फ एडिशनल लेते हैं। तो पहले हमने अंडरस्टैंड करा कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी क्या है, और कंजम्पशन से रिलेटेड एक टर्म सीखी हमने एपीसी। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा एपीसी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ग्राफ समझ आएगा ना तो काफी सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक समझ आएंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एपीसी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी क्या हो सकती है, इन पे ट्रू फॉल्स बनते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी अगर आप ग्राफ समझ जाओगे। ग्राफ ऑफ एपीसी,
ध्यान से देखना, कुछ रिलेशनशिप्स कवर हो जाएंगे इसमें। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, कंजम्पशन एंड एएस। अब ध्यान से देखना, एएस कर्व 45 डिग्री लाइन, एएस कर्व क्या होता है आपका 45 डिग्री लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन, कोई भी आप पॉइंट ले लो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ओके। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, कंजम्पशन कर्व, सी बार प्लस बी वाई starts from a point above the origin because of autonomous consumption. ये क्या है, AS income line inclined at an angle of 45 degree। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को E ले लिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ध्यान से देखना, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट consumption is more than income, after the break even point consumption is less than income। कंजम्पशन कर्व जब इनकम लाइन के ऊपर है, इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग मोर देन योर इनकम। व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू, जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। जब कंजम्पशन कर्व इनकम लाइन के नीचे है, इसका मतलब यू आर कंज्यूमिंग लेस देन योर इनकम, यू स्पेंडिंग लेस देन योर इनकम। ध्यान से देखना, ये लेवल ऑफ इनकम, जब आपका पूरा का पूरा इनकम आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशनशिप, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, एपीसी विल बी इक्वल टू 1। कैसे, एपीसी होता क्या है, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो अगर एपीसी सी अपॉन वाई होता है, तो व्हेन सी इज इक्वल टू वाई, तो बेटा फिर एपीसी तो 1 ही आएगा ना, जब न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो रिजल्ट 1 ही होगा, ओके। व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, जब न्यूमरेटर कंजम्पशन 100, इनकम 50, कंजम्पशन मोर देन इनकम इनिशियली होता है, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। तो आपके क्वेश्चन का जवाब यहीं पे आ गया, कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1, यस, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, एपीसी विल बी लेस देन 1। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, एपीसी विल बी लेस देन। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी इज इक्वल टू 1, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मोर देन योर इनकम, तो क्या होगा, एपीसी इज ग्रेटर देन 1, and when you're consuming less than your income, APC is less than 1। तो important points क्या understand करें हमने, important observations,
about APC, about APC. APC can be, APC can be greater than 1. APC can be greater than 1. 1 से ज्यादा हो सकता है. कब होता है ये? When consumption is more than income. When consumption is more than, when consumption is more than income. When you are consuming more than your income, तो क्या होगा? APC greater than 1 होगा. और क्या ऑब्जर्वेशन ली हमने? APC can never be 0. APC can never be 0. Why? Because of autonomous consumption. Because of autonomous consumption. कह रहे मतलब, कह रहे consumption can never be 0. Can never be 0. Even at 0 level of income, even at 0 level of income, consumption is not 0 because of autonomous consumption. So APC can be greater than 1, APC can never be 0. अब ये पॉइंट ऑटोमेटिकली उस चीज को भी कवर कर ही लेता है ना कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता. जो चीज 0 ही नहीं हो सकती, इसका मतलब इट विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. तो मुझे एक और क्वेश्चन क्रिएट करने की जरूरत तो नहीं है कि APC कैन नेवर बी नेगेटिव. जरूरत है? नो सर. क्लियर है? कवर हो रहा है इसी में? ठीक है. तो APC कैन बी ग्रेटर देन 1, APC कैन नेवर बी 0. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ऑब्जर्वेशन. द मैक्सिमम वैल्यू, the maximum value of APC, the maximum value of APC is infinity. Maximum value of APC is infinity. Why or when? अब ध्यान से देखना. APC is equal to C upon Y. ठीक है. So when Y is equal to 0, APC will be consumption upon 0. Anything divided by 0 is infinite. Therefore, APC is equal to infinity when Y is 0. 0 level of income पे APC की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट. तो क्या क्या हमने सुना? हमने सुना कंजम्पशन फंक्शन में, कंजम्पशन फंक्शन को रिवाइज करा फॉर्मूला, उसका MPC का फॉर्मूला, और जो नई चीज सीखी APC क्या होता है. APC इज इक्वल टू C अपॉन Y. फर्क क्या है MPC और APC में? MPC में चेंजेस स्टडी हो रहे हैं, APC में टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम. फिर हमने स्टडी करा रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, उससे डिराइव करा APC. सो व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, APC इज 1.
1 because consumption is equal to income. When consumption is more than income, APC is greater than 1. When consumption is less than income, APC is less than 1. Important graph है, important relationship है. Next हमने क्या स्टडी करा? Next हमने स्टडी करा important observations about APC. APC can never be greater than 1. APC can be greater than 1. APC 1 से ज़्यादा कब होगा? When consumption is more than income. अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड कर रहे हो तो APC will be more than 1. APC can never be 0. APC can never be 0. कह रहे मतलब कह रहे वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? कह रहे इनकम जब नहीं जनरेट हो रही ना तो भी कंजम्पशन होती है, तो कंजम्पशन कभी 0 हो ही नहीं सकती. तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, तो मतलब APC इज इक्वल टू C/Y. न्यूमरेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो जो रिजल्ट आएगा वो कभी 0 नहीं हो सकता. जो चीज कभी 0 तक ही नहीं पहुंच सकती तो नेगेटिव तो आउट ऑफ क्वेश्चन. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ APC क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ APC हो सकती है इंफिनिटी. वो कब होती है? when y is equal to 0. तो APC is equal to C/Y. जब डिनोमिनेटर ही 0 है तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी. तो हमने स्टडी करा MPC, APC. APC के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे. इसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना है ऐसे ही सेविंग फंक्शन में MPS और APS, फिर रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS. ये सारी चीजें कवर करने के बाद फिर हम करेंगे मल्टीप्लायर. उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करें.